हेलो गाइज, होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम के एक पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। वो था हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इससे पीछे के जो भी स्केलेटन सिस्टम के हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप सीरीज़ में देखते हो तो आपको समझने में काफ़ी सुविधा होता है। और हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करें। वो होगा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जैसे हम लोगों ने एक्सीएल में पढ़ा था ना कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो अब हम लोग अपेंडिकुलर के बारे में ठीक वैसे ही डिस्कस करेंगे कि अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ ग्रिडल पढ़ेंगे और उसके नंबर ऑफ बोन पढ़ेंगे कि ग्रिडल के अंदर कितने नंबर ऑफ बोन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने इमेज लगा रखा है, तो हमने पीछे की वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन होते हैं और एक्सियल स्केलेटन में हमारा 80 नंबर ऑफ बोन होता है। और ये भी हमने बता दिया था बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन होते हैं और दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 206 आएगा। और इसमें कैसे 80 नंबर ऑफ बोन होते हैं ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से वीडियो में डिस्कस करा है। अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को समझेंगे। अपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम है ये अपेंडिस वर्ड से मिलकर के बना है। अपेंडिस का मीन्स ये होता है कि बाहर की ओर निकला हुआ पोर्शन। और बाहर की ओर निकला हुआ पोर्शन मीन्स क्या, कि जो हमारा ये बॉडी है, ये शरीर जितना भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, इसके बाहर जो भी ये पार्ट्स निकले हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। जैसे ऊपर में हमारा हैंड है और नीचे में हमारा लेग है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये इमेज भी मैं अलग करके दिखा रही। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो ना, ये पूरा बीच का पोर्शन है जो हमने डिस्कस कर लिया है काफ़ी बेहतर। और ये जितना भी बाहर की ओर निकला हुआ पोर्शन है, ठीक, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। इतनी तक तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट्स आता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारा लिम्स आता है। लिम्स आता है जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेंशन किया है अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। इससे पता चलता है कि दो लिम्स भी होते हैं, अपर एंड लोअर। और अपर मीन्स देख रहे हो आप, हैंड को शो कर रहा है, इसमें भी ये हैंड वाला पोर्शन है। तो जो हाथ होता है, ठीक है, तो वो हमारा अपर लिम्स में आता है और लेग हमारा लोअर लिम्स में आता है। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच डिफरेंस भी समझ सकते हो कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स किसको बोलते हैं। अब बात आती है कि ग्रिडल क्या होता है। तो ग्रिडल भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक पेक्टोरल ग्रिडल होता है और एक पेल्विक ग्रिडल होता है। ग्रिडल का काम ये होता है कि जो हमारा ये एक्सियल स्केलेटन होता है और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक। तो उसे हम लोग ग्रिडल बोलते हैं। ये अपर एंड लोअर दोनों में होता है। जैसे अभी हम लोगों ने अपर लिम्स और लोअर लिम्स के बारे में पढ़ा, तो ठीक उसी तरीके से आप अपर ग्रिडल और लोअर ग्रिडल भी होते हैं। लेकिन इसे स्पेसिफिक इसका नेम है जिसको कि हम लोग पेक्टोरल ग्रिडल अपर ग्रिडल को बोलते हैं और लोअर ग्रिडल को हम लोग पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल हमारे हैंड को जोड़ने में हेल्प करता है एक्सियल स्केलेटन से, और जो पेल्विक ग्रिडल होता है ये थाई बोन को जोड़ने में हेल्प करता है। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, पेक्टोरल ग्रिडल को शोल्डर ग्रिडल भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और पेल्विक ग्रिडल आप देख रहे हो अलग से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसे अभी आपको हमने जस्ट इमेज में दिखाया ना कि ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है जोड़ने का। और ये है हमारा पेल्विक ग्रिडल और ये है हमारा पेक्टोरल ग्रिडल, ठीक। तो इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है इसके नंबर ऑफ बोन 4 होते हैं और जो पेल्विक ग्रिडल होता है इसके नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो एक बोन ये है और एक एक बोन ये है। मीन्स कि एक ऊपर में ये वाला पोर्शन और एक नीचे में ये जो ट्रायंगुलर लाइक का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये दोनों साइड दो दो हैं, इसलिए इनके नंबर ऑफ बोन 4 होते हैं। अब बात आती है कि इसे हम लोग बोलते क्या हैं, ठीक। तो इसे हम लोग ऊपर वाला जो बोन है उसे हम लोग क्लैविकल के नाम से जानते हैं।
और नीचे वाले बोन को, ये जो ट्रायंगुलर लाइक का स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग स्कैपुला के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इतनी तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि स्कैपुला किसको बोलते हैं और क्लैविकल किसको बोलते हैं। तो क्लैविकल जो कंधा, आर्म का काम करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्लैविकल बोलते हैं। और जो पीछे में एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, पीठ का आपको स्ट्रक्चर शो करता है, तो उसे हम लोग स्कैपुला के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लैविकल जो बोन होता है या फिर जो स्कैपुला बोन होता है, ऑप्शन में दे दे, तो ये किसके अंदर आते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर आते हैं या फिर पेल्विक ग्रिडल के अंदर आते हैं? तो आप बताओगे कि पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर आते हैं। इनके कितने नंबर ऑफ बोन होते हैं तो वो हमने बता ही दिया, ईच साइड 2 होते हैं और दोनों साइड मिला करके 4 होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो क्लैविकल बोन होता है, ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे क्लैविकल बोन का, तो ये नीचे में जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये जो चौड़े वाले पार्ट्स की अपेक्षा जो नीचे में ये स्ट्रक्चर है, तो इसे हम लोग कॉलर बोन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गले की हड्डी होती है। ठीक है, किसी किसी को आप देखते हो कि निकला हुआ हड्डी रहता है, इसलिए इसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के भी नाम से बोलते हैं। और जो पेल्विक ग्रिडल होता है, इसके अंदर हमारा आता है कॉक्सल बोन। ठीक है, और यही कॉक्सल बोन पेल्विक ग्रिडल का फॉर्मेशन करता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम लोग कॉक्सल बोन बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि कॉक्सल बोन कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो आप बताओगे कि पेल्विक ग्रिडल के अंदर लोकेटेड होता है। कॉक्सल बोन किसको ज्वाइंट करने में हेल्प करता है, तो थाई बोन को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। इतना तक चीज़ें तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लिम्स है, लिम्स का जो बोन नंबर ऑफ बोन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चाहते हो कि आपको इस तरीके की वीडियो मिले, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो।